हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? ए बी इज डायमीटर एंड ए सी इज कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में भी डायग्राम गिवन नहीं है, तो हम स्टेटमेंट को रीड करके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? ए बी इज डायमीटर। हमने एक सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाया और इसके अंदर हमने डायमीटर ड्रॉ किया ए बी। ए सी इज कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ए सी सर्कल की एक कोड है और ये कोड इस तरह से बनानी है कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। बी ए सी ये एंगल 30 डिग्री का बनना चाहिए एंड दिस इज पॉइंट सी। तो हमने सर्कल की कोड बनाई है। टेंजेंट एट पॉइंट सी, सी पे हमें टेंजेंट बनाना है जो इंटरसेक्ट करेगा एक्सटेंडेड ए बी को डी पॉइंट पे। मतलब जो ए बी है उसको हमें एक्सटेंड करना है और सी पे हमें टेंजेंट बनाना है इस तरह से। तो सी पे जो हमने टेंजेंट बनाया है वो एक्सटेंडेड ए बी को इंटरसेक्ट करेगा डी पॉइंट पर। हमें प्रूव करके दिखाना है कि बी सी इज इक्वल टू बी डी। तो बी सी को आप ज्वाइन करेंगे, बी सी इक्वल आना चाहिए बी डी साइड की। अब बी सी बी डी के इक्वल कैसे आएगा? अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखो, हमारे पास ट्राइंगल यहाँ पे बन रही है बी डी सी, और जैसे कि हमें पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर हमें ट्राइंगल की टू साइड्स को इक्वल करना है तो हमें उसके टू एंगल इक्वल बनाने पड़ेंगे। तो अगर मुझे बी सी साइड को बी डी साइड के इक्वल बनाना है तो हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल लेके आना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे कि ये सी एंगल डी एंगल के इक्वल कैसे आएगा। अगर सी डी के इक्वल आ जाता है तो बी सी हमारा अपने आप ही बी डी के इक्वल आ जाएगा। अब करेंगे कैसे इसको? तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे एंगल इन सेमी सर्कल। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सेमी सर्कल कौन सा बन रहा है? ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर के अबव भी सेमी सर्कल है, डायमीटर के बिलो भी सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे सेमी सर्कल के अंदर एंगल 90 का बन रहा है। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। अगर ए बी डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में एंगल कैसे बनता है? इस तरह से। ये इस पॉइंट पे बना सकते हो आप, इस पॉइंट पे बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो। तो इस तरह से जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 90 डिग्री का। तो हमने यहाँ पे देखा ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हमारा ये एंगल कितने का आ गया? 90 डिग्री का। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने देखा ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर है, देयरफॉर ए सी बी ये पूरा क्या है? सेमी सर्कल है एंड एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो हमारे पास यहां से एंगल ए सी भी आया 90 डिग्री। अब हमने एक और प्रॉपर्टी की थी, अगर एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल बनती है तो ट्राइंगल के बाहर टेंजेंट के साथ जो एंगल बनता है, मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ प्रॉपर्टी, आपको याद आ जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी है। एक ट्राइंगल के अंदर का एंगल और एक ट्राइंगल के बाहर एंगल जो टेंजेंट के साथ बनता है, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का। ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल बन रही है एबीसी यहाँ पर और सी पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है इस तरह से, और टेंजेंट के साथ जो ये एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इसका आप नेम रख सकते हो कुछ भी। ये एंगल हमारा मान लो एंगल 1 है, ये एंगल हमारा कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का। तो हमारे पास एक एंगल आ चुका है 90 डिग्री और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? एंगल सी और एंगल डी को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि दोनों एंगल आपस में इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगल आएगा 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए, और एंगल ए हमारा ऑलरेडी है 30 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एंगल 1 आ गया
30 डिग्री। इसके बाद हमारा ये एंगल 1 जो है 30 डिग्री आ चुका है। अब आप एंगल डी यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। कौन सी ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD। इस ट्राइंगल ACD में देखो हमें दो एंगल पता है, ये 30 का है। पूरा एंगल C कितना आया हमारा यहाँ से 90 प्लस 30 120 आया। आप इसको डायग्राम के अंदर ही मेंशन कर देंगे। ये कंप्लीट एंगल आपका कितना आया है 90 प्लस 30 120 डिग्री आ गया। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। ये एंगल हमारे पास आया है 120 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ACD अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A हमें ऑलरेडी पता है 30 डिग्री, एंगल C 120 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस करेंगे 150 डिग्री आएगा। तो एंगल D हमारे पास यहां से आया 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। तो अब एंगल D हमारा 30 डिग्री आ चुका है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब इन ट्राइंगल BCD, जो हमारी ये छोटी ट्राइंगल है BCD, इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 130 आया हमारा और एंगल D भी कितना आया है 30। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल आए हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल D। और एक ट्राइंगल में जब टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो टू साइड्स भी इक्वल होती है। तो साइड्स opposite to equal angles of triangle are equal। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एंगल 1 एंगल D के इक्वल आ चुका है। तो BC साइड किसके इक्वल आ जाएगी? देयरफॉर BC इज इक्वल टू BD। और यही हमें अपने क्वेश्चन में प्रूव करना है।